चीज़ अब कन्फर्म हो गया कि ये 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी, जिसका 50 लाख रुपए जो है इसने टोकन लिया हुआ। ये 50 लाख जो उसको मिल गया ना मालिक गनीमत समझे, बाकी पैसे आज तक जो बंदा भी शूटर लेने गया है हैंडलरों से, उन्होंने उसको मार के उसका काम तमाम कर दिया है, बाकी पैसे नहीं मिलने थे। और मगरमच्छों से संडे आने करो बोली लबन लगे। कितने लोगों के टिंडे हुए हैं थाने में? 11। और ये बड़ी कंफर्म खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और होना भी ऐसे चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इन सबका पुलिस से मुकाबला होना चाहिए। बंदा जो आपकी हर चीज़ का भेती है, आपका बड़ा यार है, बहुत गहरा ताल्लुक उसके साथ, बड़ा ख़ास यार है आपका वो ना, अगर वो ही बिक जाएगा तो लोग किसका एतबार करेंगे? इस बंदे ने जो है ना एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की है, जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सारी चीज़ें मंजरे आम पर आई हैं। क्योंकि वीगो डालो में से थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में जब जाए कुआ से वो डाला वहाँ पर जाकर रुकता है तो ये 3 अफराद उसमें से निकलते हैं। और तीसरा जो था वो लड़का आमर गोली है, जो कि टीपू के पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लामा इकबाल एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब हमला होता है ना तो उस हमले के अंदर भी वो नामजद मुलजम है। एहसन शाह पे आपने इतने इल्ज़ाम लगा दिए। एहसन शाह तो सुना बड़ा नेक बंदा था, वो तो सऊदीया से रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवा रहा था उसे बिलाज को। लोगों ने ये बताया कि वो ज़ियारत तो करवा रहा था ना, वो वीडियो लिंक के जरिए चेक कर रहा था बलाज इस वक्त किस जगह पर बैठा हुआ है। जितने भी गिरफ्तार मुलजमान हैं इन सब के ऊपर अब जो दिल करता है वो डाल ले जमानतें, फिर 15-20 दिन महीने के बाद हो जाए। कानून जो है ना पाकिस्तान का अल्लाह के हुक्म से इतना जो है ना ज़बरदस्त है कि जो ताकतवर है वो जाल को तोड़ के निकल जाता है, और जो छोटी मकड़ी है ना उसके अंदर जाल में फंस जाती है। बेहतरीन। आप लोग जानते हैं कि अमीर बिलाज केस के बारे में कि सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई थी, उसने तूफान बर्पा कर दिया था, लेकिन वो हल होने का नाम ही नहीं था ले रहा। चौधरी साहब ने कल बड़ा बड़ा इंकशाफ किया जी, कल तक वो मामला हल हो जाएगा। पूछते हैं इनसे, सुना आपने टिंडे शिंडे करवा दी हैं थाने में बैठ के लोगों की? उनकी हरकतों से उनकी टिंडे हुई हैं, और ये बड़ी कंफर्म खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और होना भी ऐसे चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इन सबका पुलिस से मुकाबला होना चाहिए। जिस तरह पहले मुलजमान जो उनको जाए वकूआ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनके साथी छुड़ाने आते हैं ना, तो वो हमले में जो है ना फारग हो जाते हैं, इसी तरह जो है ना इनका भी जो है ना पुलिस से मुकाबला होना चाहिए। पूरी दुनिया में बड़ा गंदा मैसेज गया है। पाकिस्तान का इमेज जो है ना, मुसलमानों का मैसेज बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया हुआ है। लोग जो है ना इतने को यानी कि वो शजदर हो गया ना, हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है। अगर अब आप मुझे ये देखें, इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि एक बंदा जो आपकी हर चीज़ का भेती है, आपका बड़ा यार है, बहुत गहरा ताल्लुक उसके साथ, बड़ा ख़ास यार है आपका वो ना, अगर वो ही बिक जाएगा तो लोग किसका एतबार करेंगे? इस बंदे ने जो है ना एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की है, जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सारी चीज़ें मंजरे आम पर आई हैं। उसके मुताबिक 50 लाख रुपए इसको एडवांस मिला, ये उमरा करने के लिए जो है ना सऊदी अरब चला गया था। उन्हीं पैसों में से। और ये पीछे से खुद तकड़े घर का था, और मैं खुद डाउटफुल था कि लोग बताते हैं बड़े तगड़े घर का है, इन्होंने कंडा शंडा वहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये बंदा 50 लाख में कैसे बिक गया। लेकिन ये चीज़ अब कन्फर्म हो गया कि ये 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी, जिसका 50 लाख रुपए जो है इसने टोकन लिया हुआ था। कितने लोगों के टिंडे हुए हैं थाने में? 11 लोग मेरे ज़राए के मुताबिक। कौन कौन है, नाम पता होंगे? जितने भी मुलजमान पास से भी गुजरे हैं इस तफ्तीश के या इस कत्ल के, जो पास से भी गुजरे हैं, यानी कि जो शामिल तफ्तीश भी हुआ है ना, समझ लें उनके भी टिंडे हुए। वीगो डाला बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि जाते आते दिखाई दे रहे थे, उसमें कौन लोग थे और वो किसका था? उसमें जो है ना खुशी मोहम्मद जो है थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, ये कांस्टेबल है, और सुनने में आया कि स्पेशल ब्रांच में जो है ना ये कांस्टेबल के तौर पर अभी भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये उस सोसाइटी का मालिक था। उस वीगो डाले के अंदर जिन अफराद की शनाख्त हुई है उनमें तारिक जपानी, हाजी तारिक जपानी इसको कहते हैं, ये अंडरवर्ल्ड में जो है ना बहुत बड़ा बुक मेकर है। और उसके अलावा जो है जलियाने वाला गुड्डू, वो भी इसमें मुलव्वस पाया गया, क्योंकि वीगो डालो में से थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में जब जाए कुआ से वो डाला वहाँ पर जाकर रुकता है तो ये 3 अफराद उसमें से निकलते हैं। और तीसरा जो था वो लड़का आमर गोली है, जो कि टीपू के पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लामा इकबाल एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब हमला होता है ना तो उस हमले के अंदर भी वो नामजद मुलजम है। उस मुलजम को भी जो है ना वीगो डालो में से उतरते हुए देखा गया है, और ये भी गिरफ्तार मुलजमान में शामिल। कैसर अमीन भट्ट बड़ा अच्छे पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता था, सुना वो भी इसमें मुलव्वस है? कैसर अमीन भट्ट जो मुलव्वस नहीं है, कैसर अमीन भट्ट टाउन नाज़िम था अंदरून शहर का, वो जो है ना मलिक सुहेल को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो कारकुन था, उसको तीफी भट्ट से मिलाने वाला बंदा जो है ना कैसर अमीन भट्ट है। और जो मलिक सुहेल है इसका ये जुर्म बना हुआ है कि इसने इमरान जो है ना इस एहसन शाह को जो है ना उसने मिलाया है मलिक सुहेल ने, और ये सारे जो है ना इस तरह एक चैन बनी हुई थी। और अब इसमें कैसर अमीन भट्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट है, उससे कैसर अमीन भट्ट ने इस प्लानिंग में वो शामिल था या नहीं था, ये बात अभी सफ़ा मिसल पे नहीं आई। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंदा है। तो मलिक सुहेल जो है ना वो भी शायद इन्वॉल्व ना हो यानी इस जुर्म में, लेकिन मिलवाने वाला यानी तीफी भट्ट के साथ जो उसको एहसन शाह को मिलाया गया ना,
वो उसका जो है ना वो सारा मंजर यहाँ पे जो अभी तक है ना उसी का मलिक सुहेल का नाम आ रहा एहसन है। शाह पे आपने इतने इल्ज़ाम लगा दिए। एहसन शाह तो सुना बड़ा नेक बंदा था, वो तो सऊदीया से रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवा रहा था उसे बिलाज को। लोगों ने ये बताया कि वो ज़ियारत तो करवा रहा था ना, वो वीडियो लिंक के जरिए चेक कर रहा था बलाज इस वक्त किस जगह पर बैठा हुआ है। अभी आप मेरे कमरे में बैठे हुए ना, तो मेरे दोस्तों को देखने वाले को जो यहाँ पे विजिट करके गए ना, उनको पता है कि चौधरी साहब के ऑफिस में ही बैठा हुआ है। वो तस्वीरें जो बैकग्राउंड पे आती थी ना, जाहिर है वीडियो कॉल पे सारा कुछ आ जाता था, तो वो इतना चौकस था ना कि वो मुखालफिन को बताता था कि अभी ये नहीं निकला, ये डेरे के ऊपर बैठा हुआ है, अभी ये गाड़ी में बैठा हुआ है, अभी ये शादी में पहुंच गए हैं। जाहिर है पीछे से जो है बैकग्राउंड से सब कुछ अंदाजा हो जाता है। तो बंदा इतनी पेट इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा था, आप देख ले कितना ज़बरदस्त जो है ना खुदकश हमला हुआ है, जिसमें वो बेचारा हलाक हो गया। लंबे लंबे बाल थे एहसन शाह के, उसके भी टिंड कर देगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके अलावा भी 10 अफराद और हैं जिनकी टिंडे हो गई हैं। मंजर आम पर यानी स्क्रीन पे अब जो दोबारा आएंगे यानी मीडिया पे चलाया जाएगा, टिंडों के साथ ही चलाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ सारी दुनिया को पता है जेन्युइन होती हैं। अभी मैं आपको लिख के दे दूँ, गोगी भट्ट वगैरह, गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया। गोगी भट्ट जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन अभी कंफर्म नहीं हो सकी, वो जो ही कंफर्म होगी आपको मैं वो भी बता दूंगा। छोटी मछलियाँ फंस गई, बड़ी मछलियाँ फिर निकल जाए। इसमें बड़ी मछली भी फंस जाएंगी ना, छोटी मछलियाँ भी फंस जाएंगी, केस में कुछ नहीं है। इस्तगासा बड़ा कमज़ोर है ना। अब इसमें एहसन शाह जो है आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद वो भी आ जाएगा, उसके ऊपर जो मर्जी आप डाल लें, जितने भी गिरफ्तार मुलजमान हैं इन सब के ऊपर आप जो दिल करता है वो डाल लें, जमानतें फिर 15-20 दिन महीने के बाद हो जाए, जमानत सबकी हो जानी है, हो जानी है। फिर पाकिस्तानी कानून के अंदर कुछ ऐसा है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट की गई है ना, जो उनके ऊपर प्लांट किया गया, जो जुर्म उनके ऊपर डाला गया है, जिसमें वो उनको जो उनकी हद तक जो जुर्म बनता है उसमें वो बेलेबल ऑफेंस ही आएगी साहब का ना, है नहीं बेलेबल ऑफेंस। इसमें बंदे को जुडिशल होना पड़ता है, लेकिन जुडिशल के बाद 10 या 15 दिन के बाद बेल का हक है आपके पास हो जाती है, 110% हो जाती है। मेरा तजर्बा तो यही कहता है। आपको नहीं लगता कि रियासत को खुद इस तरह के मामला में मुद्दई बनना चाहिए कि रियासत खुद इन्वॉल्व हो कि इस तरह के मुजरिमों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, सजा मिलनी ऐसे जो चाहिए? वाक़यात होते हैं ना, ये वर्षा वाले होते हैं। बलाज का बहुत बड़ा नाम था, वो फैमिली वाला बंदा था। पुलिस वाले सिर्फ जो लावारिस बॉडी मिलती है ना आपको, कत्ल 2 सूरतों में होता है। 302 का जो FIR में लफ्ज़ लिखा जाता है ना, 2 सूरतों में होता है। एक होता है मुहरकाती 302 और एक होती है वाक़याती 302। जो मुहरकाती होती है ना उसमें हरकतें हुई होती हैं कि जफ़ा पाया, ललकारा मारा, उठा के फेंक दिया और बंदा मार दिया, ये होती है मुहरकाती 302। और एक होती है वाक़याती। अब आपको रावी के पुल से एक डेड बॉडी मिलती है, तो जब उसको आप कब्जे में लेते हैं तो उस तहरीर या जो इस्तगासा लिखेंगे लिखा तो उसमें भी 302 हो जाता है, लेकिन वो एक वाक़याती होती है, एक वाक़या हुआ बंदे की बॉडी मिली है। 2 तरह की 302 होती हैं। ये वर्षा वाली 302 थी, बलाज वाली ना, इसमें पुलिस मुद्दई बन ही नहीं सकती। को बनने देगा पुलिस को मुद्दई? बात मेरी वही आ गई ना, तुसी बंदा मारो थे बाजो, मैं बंदा मारा थे फंस जावा। वो देखे ना ताकतवर, मैंने आपको 12 दफ़ा प्रोग्राम से बताया, मेरा है 100-200 प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें मैं बता चुका हूँ। कानून जो है ना पाकिस्तान का अल्लाह के हुक्म से इतना जो है ना ज़बरदस्त है कि जो ताकतवर है वो जाल को तोड़ के निकल जाता है, और जो छोटी मकड़ी है ना उसके अंदर जाल में फंस जाती है। उन्हें सजाएं भी मिलती हैं, सजाएं मिल जाती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जो है ना जिसमें इतने ज़्यादा अफराद जो है ना शामिल तफ्तीश हो जाएं, उनको मुलव्वस कर दिया जाए, उनके बयानात हो रहे हैं, मैंने देखा ये केस बिखर जाता है। इसमें हर मुलज़िम को रिलीफ मिल जाता है। इंकशाफ में आपका एक सुन रहा था आपके कि व्लॉग में कि आपने कहा कि लाहौर में बहुत बड़े लेवल पे इनकाउंटर्स होने लगे हैं। मैं इंकशाफ के, अब मैं आपको लिख के देता हूँ। इंकशाफ वाली कौन सी बात है? इंकशाफ तो वो टरले करते हैं जिनके अंदर हिसाब की कमज़ोरी हो। मैं तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो मेरे कानों में पहुँची है वो बात लोगों से शेयर करूँगा। लोग एहतियात करें। 3 पुलिस मुकाबले एक दिन में होने लगे हैं। और बताएं क्या यानी आपने भी एहतियात करनी है बात? मैं इस तरह का हूँ नहीं, मेरा कोई पुलिस मुकाबला, मैंने कोई गोले चोरी करता पकड़ा कर। पास तो ऐसे ही है ना, माजी तो ऐसे ही है ना। और माजी ऐसा तो माजी को दुनिया ने देखा भी तो होगा ना। ऊपर से दूसरी बात ये, अगर मेरी ऐसे ही लिखी हुई है तो अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मैंने जो करना था ना अच्छा काम, मैंने अपनी नीयत भी दुरुस्त कर ली है और मैंने किबला भी दुरुस्त कर लिया। अब अल्लाह करे मुझे आ ही जाए तो बेहतर है। लोगों की नज़रों में नेक हैं, लेकिन काम आप सारे डालते हैं। काम कौन सा डालता हूँ? मंजरे आम में स्क्रीन पे बताएं ना। पता नहीं ना लगता लोगों को। नहीं आप बताएं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, आप बताएं। पॉइंट आउट लोगों से पैसे आप वसूल करके दे रहे हैं। हाँ वो मैं करके देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं 30% लेता हूँ। अब महंगाई हो गई ना। कोई चिल्ला काटा है 40 दिनों का जो जिन्नात वगैरह रखे हो, हाजिरी करवाते हैं, कहते हैं जाके उससे पैसे ले आओ। मेरे पास साला दिन का चिराग है, उसे रगड़ते हैं। वो मेरे अब्बू ने मुझे ना विरासत में दिया था, उससे मैं रगड़ता हूँ, पैसे टेबल पे पड़े होते हैं। आपके पास कोई कंप्लेंट है पैसे? नहीं मेरे पास कोई भी तो फिर मेरी एडवर्टाइजमेंट करें, चौधरी साहब जिंदाबाद कहें। अच्छा जी, चौधरी साहब का ये बड़ा बड़ा इंकशाफ है और कहना है। वैसे चौधरी साहब एक तरफ कहते हैं जी मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन चौधरी साहब कहते भी हैं कि अगर आप लोगों ने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो 30% मुझे दो, बाकी 70% में आपको 10% एडवांस दें। अच्छा 20% रिकवरी के बाद। तो 10% आपसे एडवांस वापस कौन लेगा? मुझे देता कौन है? एतबार करते हैं ना, एतबार करते हैं ना लोग। तो जो एतबार करते हैं, आप मुझे बताएं, इतनी दुनिया को मैंने इतने प्रोग्राम से मैंने अपना इंटरव्यू दिया हुआ है, नीचे कोई कंप्लेंट है?
कोई आपको शिकायत अभी है? तक तो नहीं है तो वैसे। अल्लाह के हुक्म से मैं वो काम ही नहीं करता हूँ जिसमें शिकायत नहीं हो। पक्का पक्का काम करता हूँ जो मुझे समझ में आता है। अब- और बड़ा लीगल वे है, लीगल वे। आखिर में हम बात करेंगे कि अमीर बिलाज केस के हवाले से सारे मतलब क्लियर हो गया केस सारा का सारा, अब कुछ भी नहीं बचा। केस की मिसल जो है ना उसका पेट भर लिया गया है। अभी इसके बाद गिरफ्तारियों का अमल जो है ना वो शुरू हो जाएगा। कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोग रूपोश हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं, उन सब के डाटे जो भी है पुलिस वो कर रही है। गिरफ्तारियों का अमल अभी नामुकम्मल है, तफ्तीश कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है। एक बात कहा जाता है वकील बड़ा तगड़ा होता है, इसका भाई तो एक वकील भी है ना बिलाज का। यारो पढ़ा लिखा है वो, LLM उसने किया हुआ है, बहुत बड़ी डिग्री है ये, लेकिन वो उसकी ना बदकिस्मती है, वो कानून बाहर से पढ़ के आया है। पाकिस्तानी और यहाँ- कानून नहीं पढ़ा। पाकिस्तानी ओए होए कानून अलीमत था, बेलिफ था, तीलिफ था, वो वहाँ पे दिस डैट वो है, इस तरह का उसका। और बाहर का जो कानून है और हमारा कानून ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर एक सोलिसिटर जो है ना दुकान पे जाता है, दुकानदार उसको सल्यूट पेश करता है, और यहाँ पर वकील जब अपना तारुफ उड़ाता है उसको गाड़ी कोई नहीं उधारी देता। और बैंक वाले कहते हैं तुम्हें गाड़ी नहीं देनी, तुम फ्रॉडी हो। तुम वकील हो। वकील को मकान कोई नहीं देता। हमारे यहाँ पे वकीलों का मोराल जो है ना इतना डाउन हो चुका हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल कि एहसन शाह जो कि बड़ा अच्छा दोस्त था, उसने सारी की सारी रैकी की और 5 करोड़ के इवज अपना ही दोस्त मरवा दिया है। और, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ आप क्लियर कर दें, मैं लोगों को एक चीज़ और नौजवानों को बता दूं, कल को और शूटर ना तैयार हो जाए। और भैया ऐसे पैसे नहीं मिलते होते। ये 50 लाख जो उसको मिल गया ना माले गनीमत समझे। बाकी पैसे आज तक जो बंदा भी शूटर लेने गया है हैंडलरों से, उन्होंने उसको मार के उसका काम तमाम कर दिया है। और इस हमले में भी जो है ना शूटर को पीछे से इन हैंडलरों ने मारा है। लोग कहते हैं बलाज के दोस्तों ने मार दिया है। आप वो जो CCTV कैमरे में जो वीडियो बनी हुई है ना, वो जिसमें दिखा रहा है सारे बराती भाई रह रहे हैं, मैं इसको क्लोज करके स्लो मोशन पे मैंने देखा है। अगर आपके पीछे यहाँ पे फायर होगा ना, मैं ठा करता हूँ, आपका मुंह जिस तरह आप पीछे नहीं देखोगे, कान की आवाज़ बताएगी फायर पीछे हुआ है, आप सीधा भागोगे। अगर फायर आपको 200 फुट के फासले पे होगा ना, आवाज़ बता देगी बहुत दूर से हुआ है, फिर आप पीछे देख सकते हो। ये फायर हुआ है, पीछे ब्रस्ट चला है, सब लोग आगे को भाग गए, देखा तो किसी ने है नहीं। वो जो हैंडलर थे उन्होंने भाग दौड़ जब मची है ना, ब्रस्ट के बाद दुनिया भागी है, उसी दौरान उन्होंने उसको मार दिया। ये प्लान था, ये हमेशा से ऐसे होता है। खालिद चिट्टे ने आमर बोडेस और मुबीन भट्ट से हमला करवाया, 5 बंदे मर गए। खालिद चिट्टे ने उनको 50,000 रुपये दिया था, बाकी 2.5 लाख रुपये उसने कहा था तुम सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर वो बच्चे पैसे लेने जाते तो वो दोनों खत्म हो जाने थे। तो इसी तरह इन्हें इसके साथ भी होना था, एहसन शाह के साथ। बाकी पैसे नहीं मिलने थे और मगरमच्छों से संडे ने करो बोली लबन लगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। संडे ने कभी बोली दिया, दूध दिया कभी नहीं। तो आप संडों के घर से दूध लेने जा रहे हो बकाया पैसे, वो किसने देने थे आपको? उन्होंने कहना था यानी वो एहसन शाह के पैसे मर गए हुए थे। मर गए हुए थे और हमेशा मर जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूँ, किसी के कहने में बताना मारना, अगर मारना हो ना तो एडवांस पैसे ले लेना। एहसन शाह वापस आ जाएगा, बचेगा। अगर वो यही केस, अगर इसी केस में उन्होंने उसको फंसाया, मुखालिफिन अगर दबाव नहीं डालते, उसको किसी और केस में नहीं फंसाते, तो वो इस केस में महीने 15 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा, बरी हो जाएगा। लेकिन बरी आपको नहीं पता होगा है यार, जमानत जमानत हो जाएगी। आपको लगता है कि वो बचेगा? इसी जुर्म में अगर उसे करेंगे ना गुनाह। नहीं नहीं, कानून की तरफ से बचेगा, लेकिन बिलाज की फैमिली की तरफ से बचेगा। बालाज की फैमिली जो है ना वो अमन पसंद लोग हैं। ऐसी कोई मैं बात करूँगा जी वो उसको नहीं छोड़ेंगे, उनके खून को गरमाऊँ, जोश दूँ, तो ये अनारकी के ज़िम्मे में आता। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा उसके भाइयों को ये चाहिए जो भी करें आज खुद से अपने दिमाग की सोच के मुताबिक करें, ताकि कल को अगर उनको चीज़ भुगतनी पड़े, वो अगर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, खुदा ना तो उनको 302 की FIR हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें देख लें, समझ लें। और अगर वो मेरे प्रोग्राम्स को देख लेंगे ना, पहले प्रोग्राम से लेकर आखिरी प्रोग्राम तक अगर उसके भाई वो देख लेंगे, तो जो भी फैसला करेंगे वो सबसे बेहतर होगा।